काम के लोगों ने कितना परेशान होना पड़ रहा है। सिर्फ ये पीने का पानी है, देखे हाथ में बोतल रही भाई। जिस गांव की माता बहने अनशन पर बैठे हैं, समझ लो प्रशासन तो आप पे होना चाहिए। सरकार ने सवाल आपसे पूछना चाहिए। ये किसान कोर्ट में जाएगा तब क्या जवाब दोगे आप? और बयाना तो मैं एक बात खुली चेतावनी दूंगी, इस काम करूं तेरी अखा में 24 घंटे अगर नहीं लड़के तो हमारा नाम बदल दिया, अगर हमारा गलत करेगा ये भी इसने मुंडे के अगले के ट्रैक्टर जिस टाइम जीरी लाओ उस टाइम ट्रैक्टर दसेंगे इस दलदल हो जाएगी इसमें। और दूसरी बात कह लो एसडीओ कहा था बोले मेरी लाइन खराब कर दिया। लाइन देखो एक बार खड़े रोड है, लाइन दिखा दिया कि जो ये लाइन लगी हुई है खेता बीच में यह खराब कर दी। इसके तहत भी केस दर्ज हुए थे यार, रद्द है। इसे खंबा है टेढ़ा है ना, किसान के देखो नुकसान कितना कर गया। कम से कम 25 फुट के नजदीक अंदर जा रहा है, टेढ़ा है ना, आज लगी सीधा को नहीं हुआ और इसका केस बनाने लग रही है। यह भी सुनने में आया लाइन तो रिजेक्टेड लाइन है, रद्द है। अरे ये तो उखड़नी चाहिए यार, अगला किसान का तो ऊं धक्का कर रहे हैं। ये भी किसान ने खेत बह के तैयार कर रखा था, इस सारा मशीन ने सारा छड़ दिया। इस दोबारा तो फिर करता अगला का। अच्छा, अगला मुआवजा तो कुछ भी नहीं देने लग रही और उसका खेत न छड़ लग रही। देखो कड्डे बड़े खड्डे बनाए दिए इसने। तो एक बात और सोचने की हो गया तो इसमें यो किसान का खेत है भाई, देखे यो रे मेन गोला दिखाइए भाई, ट्रंक जान लाग रहे मेन रोड है यो चन्नत गाँव का। फ्रंट है, एक तो किसान के खेत में ये पाइप दाब दी, एक तो फ्रंट की वैल्यू डूब दी किसान की। दूसरी बात ये जो खंबे हैं ये गड्ढन लाग रहे हैं, गाँव वाला का यो कहना लाग रहे हैं, गाँव वाला का कहना है रिजेक्टेड लाइन है यार। तो यार रिजेक्टेड लाइन क्यों खेता में जगह रही है? इस किसान की दिखाइयो, ये भी रोज की रोज इसमान लाग रही, किसान ने बांध करके चक लिया, ये मशीन इन तोड़ फोड़ देंगे सारी, खेत का बुरा हाल मचा दिया। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका मुआवजा कौन देगा? मुआवजा की मांग ओढ़े उठी तो ये पाइप फाड़ ली भाई। हालांकि इसका पीछे कारण नहीं पता चल रहा है सरकार की। किसान पर कोई बात नहीं पूछी गई भाई साहब। अका मैं लाइन उखाड़ लिया भाई, तने कोई दिक्कत तो नहीं फलानी। ये भी इसमें कंप्यूटर कोडी लग गई। 1000 रुपये खर्चा तो पलना ये कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा हो गया इसका, क्योंकि इसमें खड्डे खोद दिए। इसने मुंदन में बहुत खर्चा हुआ। बिल्कुल। ये कल एसपी साहब कहा था नहीं बोले नाम दे दिए फलान कर दिए 31 जने के। 31 जने में शेष आदमी है जिसने किया एक देखा है धरने पे, उस आदमी का भी नाम दे रखे है। कौन है उनमें से? किसी का नाम याद हो आपका? धर्मपाल बडाला। धर्मपाल बडाला यहाँ था ही नहीं मौजूद। इस संगठन में काम कर रहे हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन में काम करा है। 2-4 दिन पहला उनका ज्ञापन सौंपन गए थे, जिनमें जल भराव के गांव थे, इनकी शिकायत लेकर गए थे। उसमें तय उस भाई का भी नाम सेट कर इस पे दे दिया। हाँ, प्रधान जी ने भी यह बात कही थी कि भाई जो पिछले 6 महीने थे 1 साल का जो सफर है उसमें जितने भी किसाना का मजदूरा का की लड़ाई लड़न लग रहे हैं उसका तहत है डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपन लग रहे हैं। जो रिसेंट में हिसार जिले के डीसी ऑफिस के पास गए थे, ज्ञापन सौंपया। सीटीसी के पास गए, ज्ञापन सौंपया। वाई लिस्ट शादी है, धर्मपाल बडाला जी हैं, उनका भी नाम दे रखा है। हालांकि वो यहाँ पर मौजूद थे ही नहीं उस दिन जिस दिन यहाँ पर चन्नत गाँव में प्रदर्शन हुआ था। फिलहाल जारी है कि अमृत 2 योजना के अंदर गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। ये सरासर झूठ है। अमृत 2 योजना ये सच्चाई है, बड़ी शहर के लोगों के लिए, अर्बन लोगों के लिए है। मगर विशेष परिस्थितियों में उसी योजना के तहत गांव को भी पानी दिया जा सकता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 30 गांव और ढाणियों का उदाहरण हम दे सकते हैं कि वहां अमृत 2 के तहत गांव शहर में पानी गया और उसी पाइपलाइन से अमृत 2 में गांव को या ढाणी को पानी दिया गया। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अमृत 2 योजना में भी विशेष परिस्थिति अगर वो बन जाए तो उसमें पानी दिया जा सकता है। झूठ बोल रहा है। प्रशासन अपने लिए कुछ अलग नॉर्म रखता है, जनता के लिए कुछ अलग नॉर्म रखता है। अरे 20 फुट किसान के खेत में आप पाइपलाइन डालोगे, किसान को मुआवजा दोगे नहीं, किसान की मंजूरी लोगे नहीं, तो किसान तो पाड़ेगा। और अगर पाड़ेगा तो आपको सरकारी प्रॉपर्टी का को आपने नुकसान पहुंचा दिया। मेरे भाई, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी प्रशासन का अधिकारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसकी अनुमति के बगैर आप पाइपलाइन नहीं डाल सकते। गैर कानूनी तो आप कर रहे हैं। प्रशासन तो आप पे होना चाहिए। सरकार ने सवाल आपसे पूछना चाहिए। ये किसान कोर्ट में जाएगा तब क्या जवाब दोगे आप? ये इतने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, कितना खर्चा होगा? कौन देगा? जमीन है तो थारी मिट्टी देगा 25 से 30 फुट आगे गेट दी। हाँ पापा, या 20 फुट पर तो लाइनें थी और 8-10 फुट और आगे पड़ गई। या मिट्टी में ठंडा किसान के कितना खर्च होगा? इसका खर्च कौन देगा? इसका खर्च कौन देगा?
प्रशासन किसान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और मात्र गांव की मात्र एक डिमांड थी, वो पानी दे दो। सारा सौदा साइन कर रहे थे, उसके बावजूद गांव को पानी नहीं दे रहे, इन्हीं के खेत बर्बाद कर दिए। कल पहला यार डाली, अब किसानों ने विरोध कर दिया, पाड़ा लग रहे। किसान पाड़ा का मुकदमा ही खुद पाड़ा लग रहे, आज डीसी को मुकदमा आना चाहिए। मेरी पत्रकार साथियों से प्रार्थना है, एक बार एसपी का सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए। एसपी साहब है, आप एक मुकदमा किस पर करो, आपने FIR दर्ज तो कर दी। इस खंबे थी, इसके लाइन के पीछे बोलने लग रहे हैं। ये खंबा क्या कल टेढ़ा हुआ, देखिए आप इसकी जड़ देख लो, ये पानी में टेढ़ा हुआ, 5 या 6 फुट पानी चढ़ रहा था, पानी में टेढ़ा हुआ खंबा है। और देखिए कल मतलब वो लाइन तोड़ दी, कहाँ लाइन तोड़ दी, किसी ने तोड़ दी। अच्छा प्रधान जी, काम वाले तो कोई रिजेक्टेड लाइन है? हाँ रिजेक्टेड लाइन चलती नहीं है, यहाँ लाइन बंद है, मगर ये खंबा पानी में टेढ़ा हुआ, जब ये पानी चढ़ रहा था नहीं, जब टेढ़ा हुआ। और उसे दिन का यूं है, किसी ने टोक्या नहीं। और इस लाइन के मुकदमे कर रखा कर रहा है एसपी। जो सी किसाना खेता में को पाइपलाइन थी, उसके मुकदमे कर रहा है। दोनों के दोनों FIR झूठी है। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो आज ही निरस्त करके बयान दे देना चाहिए, किसान सही थे मेरे। अच्छा प्रधान जी, बात करा मुकदमे की, जो उन्हें कर रहे थे उनको ऊपर तो करे, कई नो भी सुन में आपके संगठन के लोग आप अभी हो रहे जो है कौन धर्मपाल बटाला तो जड़े कौन था तो पुनः जाने की तैयारी कर रहा, दिल्ली से उठाया पोते ने लेके छोड़ गावा था, उसके छोरा अंदर है, उस पर भी मुकदमा आ गया। बोला प्रधान जी मेरा भी नाम आ गया, मैं आया क्रांति करिए बिना मतलब कोई भी कुछ भी कहते हुए काम कर रहे। तो किस कारण आया प्रधान जी नाम है? मान के चलो अगर देख कर राजी कोई नहीं, 12 संगठन के ज्यादा नाम है, इसका मतलब हम ज्यादा देख कर राजी बने भाई। हमें ना तो डरते ना दबते, कल भी किसानों का लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी किसानों के साथ खड़े, आने वाले चल में भी किसानों के साथ खड़े रहेंगे। FIR वगैरह होती रहेंगी, जितना सरकार प्रशासन तंग करना चाहिए कर सकते। अच्छा प्रधान जी, गांव की 50 से ज्यादा माताएं हैं जो आज अनशन पर बैठी हुई है, मतलब सरकार आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगा? 19 से 20 दिन हो गए धरने को लगे हुए, तो किस हद तक गांव को जाना पड़ेगा? ये बात तो शर्म सरकार ना आनी चाहिए। जिस गांव की माता बहने अनशन पर बैठे हुए समझ लो, कब तक सहन, समझ गए? ये तो बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए कि उन न सोचना चाहिए जल्दी। धन्यवाद। जग्गू भाई, आज गांव की महिलाएं भी है जो अनशन पे बैठ गई हैं, गांव की माता बहन उन अनशन पे बैठने पर मजबूर कर दिया सरकार ने। मांग छोटी ही है, पीने का पानी के लगा आपने किस हद तक जाना पड़ेगा गांव वाले ने पीने का पानी लेने का? गांव की अगर कमेटी सावा है नहीं तो इसे लाइन तो पानी मिलेगा। देखो भाई, मैं अगर दूसरी बात करें तो इसका तो हमारा बदलाव नहीं, लेकिन महिलाएं नु चाहो इस लाइन में तो जानती में तो पानी लेंगे, क्योंकि घर की सारी करता दत्ता लुगाई हो, मेरे का मनस देखा घर की लुगाई देखा, लुगाइया ना पानी का नू मेरा भाई करते कुकर के काम चल लगा तेरा। आज टैंकर खड़े हैं जहाँ तो आजमसन में बैठी है पानी। और बयाना तो मैं एक बात खुली चेतावनी दूं इस बात की, जितने गलत काम करेगा तेरी आंखा में जो कर माटी मुट्टी बड़का या कि डंगा बड़का ने कुणक जू लड़किया करें, तेरे सारे आन 24 घंटे रात में तुम्हें नींद भी नहीं आऊगी, तेरी आंखा में कुणक जू रड़क दे रहेंगे। अगर गलत काम करे तो किसी गला या लाइन आज ले जे तो इस काम की कमेटी का साथी हम ले जे अड़े को, लेकिन इस मट्टी लाया मना तो ढंग भी नहीं देंगे हमने। हासी वाले का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पानी मिलना चाहिए सबने, गांव हो चाहे शहर हो सबने पानी दो। लेकिन विनोद बयाना जो अड़ी ला रहा नहीं, इसने मैं सब लहजे में बताना चाहूँ, तेरी आंखा में किसान, हाँ भाई भारतीय किसान मजदूर यूनियन में काम करूँ, तेरी आंखा में 24 घंटे अगर नहीं लड़के तो हमारा नाम बदल दिया, अगर हमारा गलत करेगा तो भाई आप देख सको हो, या वह लाइन थी आपने दिखा दी थी भाई, इस गांव के लोगों ने कितना परेशान होना पड़ रहा है। सिर्फ ये पीने का पानी है, देखे हाथ में बोतल रही भाई, गर्मी में खड़े हैं, 45-46 डिग्री तापमान है, पानी सारा है, और ये पूरा गांव आराम सिर्फ पानी मांगने लग रहा है, यो पानी भी नहीं देने लग रही है सरकार। और सरकार की तरफ तो भी कई प्रपोजल आ रही है, लेकिन गांव आराम की जो सहमति नहीं बन पा रही उस चीज पे। हालांकि देखने की बात यह होगी कि सरकार
किस तरह का प्रपोजल लेके आओगी जिसका गामराम खुश हो जाए। गामराम का तो ये कहना है इसे लाइन न दाब के इसमें हमारी टी दे दो, हमारा गामराम का हो गया समझौता, मानो पानी मिल गया। सीधी बात है, गांव तो एक के बात बढ़ रहे हैं शाम और जायज मांग है भाई, पीने का पानी की है सीधी मांग है। तो देखने की बात यही होगी भाई कितने दिन और यो धरना लंबा चल सके। आज तो 19 से 20 दिन हो गए और देखने की बात यह होगी सरकार कब इनकी मांग मान लेगी। फला पीने में पानी कभी हारते, किसे किसे का खेत में पानी लकड़ दंदा कुएं का, उस पर इंजन टिकरे होंगे तो अगला मालिक ही उसका करता उखाड़। आज अगर यू पानी की पाइपलाइन जाए कहना है और इसमें तो चैनत काम ना पानी मिल रहा होता तो बोतल खरीदने की जरूरत होती मेरे भाई। यार पानी भी पिछा मिला है, हमारा दूध का पा कम और इस पानी का ज्यादा हो गया है। देख सको भाई यह बात बड़ी सोचने की है, गंभीर बात है। ये बोतल खरीदनी पड़ेगी गामराम ने। ये बोतल मैं ले रहा हूँ, तुम हम दो दिखा और देखोगे नहीं धरना पाया के सारे के सारे ये बढ़िया ये टैंकर भर के लेने पड़े दूर दूर तक जाके। यार पीने का पानी खातर इतने तंग हो रहे हैं, कोई बड़ी समस्या आएगी तो उस टाइम पे तो गामराम का बुरा हाल हो जाएगा। और सरकार जो पीने का पानी की मांग की यह समस्या यह नहीं सुलझा पा रही तो बड़ा मुद्दा पे तो फिर उम्मीद लोगों की बहुत खत्म हो चुकी है भाई सरकार तो। यूओ पोल है जो सन कल रहता है स्पिन को था भले अब पैड का सड़क पर गेट दिया, इसके नजदीक को मिट्टी देख लो अगर कसी भी लग रही हो पाइट रहे हो कुछ हो रहे हो